तो स्वागत है आप सभी का डे 4 के आंसर्स सेशन में। आई होप आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे सुबह 9 बजे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द आंसर्स एट 9 PM। वेलकम टू अंजन कलश IAS एंड इन द 30 days 30 minutes एक्सरसाइज प्लान। शुरू करते हैं बिना कोई भी डीले के। द फर्स्ट स्टैटिक इकोनॉमी क्वेश्चन वाज इन इंडिया द 1 rupee कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडियरी कॉइन्स, मतलब बाकी और भी जो कॉइन्स हैं दूसरे डिनोमिनेशन के, दे आर इशूड बाई विच अथॉरिटी। ठीक है, अब on the face value of it, this question might looks very simple, but I'm very sure many of you might have done this wrong because we tend to confuse between RBI and government, और अगर हमें नहीं पता हो तो शायद हमें otherwise also authority confusing लग सकती है। We are not very sure about who releases what or let's say who issues what। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है to get to the authentic source। ठीक है, आंसर ऑफ कोर्स इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन हम सोर्स पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले तो एक ना ये पुरानी ही न्यूज़ है, इवन इट्स तो वेरी ओल्ड न्यूज़, बट द पॉइंट इज़ कि वी गेट द आंसर फ्रॉम हियर बिकॉज ये कोई ऐसा करंट अफेयर का टॉपिक है भी नहीं। सो हियर व्हाट इज़ हैपनिंग कि लॉ मिनिस्ट्री ने इस बात को क्लियर करा, ओपिनियन रखा कि अभी तक जो भी डिबेट चल रहा था दैट हु वुड बी द अथॉरिटी टू प्रिंट द 1 rupee नोट, नाउ दैट डिबेट एंड्स इन 2024। ये न्यूज़ आई है and it has been made clear by the law ministry that government of India is the authority to print the currency note of this denomination। this denomination मतलब 1 rupee। ठीक है, so what about the notes of other denomination? यहाँ उन्होंने बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमें ये सब नहीं देखना है बिकॉज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन हमारे पास some type of denominations हैं, so forget about that, but just focus that all the other denominations। ठीक है, अदर डिनोमिनेशंस के जो नोट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेंट्रल बैंक यानी RBI इशू करेगा, लेकिन 1 rupee का नोट इज डन बाय द गवर्नमेंट। एक तो ये क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना है कॉइन्स को लेकर, तो यू हैव टू रिमेंबर कि कॉइन्स का भी सेम जाता है विद द 1 rupee एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट डज इट। अब इसको वापस से अगेन वी गेट टू द ऑथेंटिक सोर्स। Now this is an updated September information. This is directly taken from RBI FAQ. So there is a section on Indian currency. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बात करा है that what is the role of the Reserve Bank of India in the currency management। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि RBI का जो एक्ट है उसके हिसाब से RBI has the sole right to issue bank notes in India. But here there is an exception with the ₹1 नोट। वो हमने देख लिया, वो गवर्नमेंट करती है। बाकी सारे बैंक नोट्स के लिए सिंगल अधिकारी, सिंगल सोल राइट जो है वो किसके पास है, वो RBI के पास है। दैट इज वन थिंग। देन अनदर चीज जो हम देखेंगे यहाँ पे रिलेटेड टू द कॉइन्स, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉइन्स द रोल ऑफ RBI इज लिमिटेड टू ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉइन्स। सो द कॉइन्स आर मिंटेड, ठीक है, डिजाइंड, सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, different denominations के, and that is done with the power that the government has with the coinage act। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से एक्ट से किस अथॉरिटी को पावर मिल रहा है। ठीक है, तो समरी क्या कहती है कि 1 rupee का नोट, 1 rupee का कॉइन एंड अदर कॉइन्स जो है ये कौन इशू कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। एंड दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई हैड आस्क्ड। ठीक है, और बाकी जो भी डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो कौन इशू कर रहा है, RBI इशू कर रहा है। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि इवन इफ इट्स लुक सच अ स्मॉलर क्वेश्चन एंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट लग रहा है अरे छोटी सी चीज़ है, बट जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो वी टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड ऑल्सो। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन आई होप आपकी अब यहाँ से दूर हो गई हो। सेकेंड इकोनॉमी क्वेश्चन वॉज what does RBI do with the government securities in case of high inflation? So the options basically were either it buys or sells। देखो सिंपल सी चीज़ है, प्रीलिम से पूछा हुआ क्वेश्चन, आई शो यू ऑल्सो, लेकिन द आइडिया इज कि इसको बिल्कुल लॉजिकली समझते हैं। फॉरगेट अबाउट एनी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड इफ यू हैव मेड दिस रॉन्ग। इफ यू नो द आंसर, ऑफ कोर्स इट इज़ द आंसर ऑफ सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बट अगर आपको नहीं ये सब समझ आता है, नहीं क्लैरिटी है, तो इस बात को सिंपल सा समझो। हाई इन्फ्लेशन का केस है। हाई इन्फ्लेशन मतलब द प्राइजेज ऑफ द गुड्स हैव रिजन, इंक्रीज्ड, ठीक है, बढ़ी हुई है प्राइस। अब RBI अगर किसी चीज़ को बेच देती है, यानी यहाँ पे GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर RBI उसको सेल करती है, वो सिक्योरिटी सेल, इफ आई एम सेलिंग समथिंग आई विल गेट रुपीज़ इन रिटर्न और करेंसी इन रिटर्न। सो यहाँ पे इंडिया है तो रुपीज़ इन रिटर्न,
इफ़ आई एम सेलिंग समथिंग, अगर मैं कुछ बेच, ध्यान से सुनना, मेरे पास कुछ है, मैंने बेचा, किसी ने खरीदा, तो कोई मुझे पैसा पे करेगा ना, तो आई विल गेट सम मनी, यानी RBI विल गेट मनी। तो जो मार्केट है वहाँ से पैसा इधर आ जाएगा, तो मार्केट में पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन है तो उसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो इफ़ यू रिलीज मोर मनी इन द मार्केट और प्राइस राइज का दिक्कत आ जाएगा। सो सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो आपको पता होना चाहिए, आपने अगर पढ़ा होगा। सो देयर इज़ अ होल प्रोसीजर जो आप पढ़ते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिटेल आप OMOs के पढ़ लेना जब आप सेंट्रल बैंक का टॉपिक अलग से पढ़ते हो। बट हियर द पॉइंट इज़ नॉट दैट, हियर द पॉइंट इज़ कि हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इफ़ देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन, उस केस में क्या स्टेप या इनिशिएशन लिया जाता है। अब लेट्स सपोज इफ RBI was buying the security, so let's say this is the market, here is the government security, if RBI will buy it, अगर RBI कोई चीज़ खरीद रही है, अगर मैं मार्केट जाऊँ, मेरे को बिस्किट का एक पैकेट खरीदना है, सो आई हैव टू पे द मनी ना, सो यहाँ पे RBI को पे करना पड़ेगा, सो मोर एंड मोर मनी विल बी रिलीज्ड इन द मार्केट, तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, कर्ब नहीं हो पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दैट क्लैरिटी नाउ। Now very quickly let's see this question. I'll just show you. ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम सिर्फ एक ऑप्शन अभी देख रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट आई हैव शेयर्ड, दैट इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई RBI इज लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर RBI बाई करेगी, which means RBI will release money into the market, तो वो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा, that would be the problem, and therefore this option is wrong। और ये wrong होता तो हमारा ये खत्म हो जाता, anyways we would have got the right answer, but this is not how it works कि हमने सिर्फ eliminate कर दिया, we should understand the concept behind it। ठीक है, I guess both the things are clear to you now। The third question of the article was that which article gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by the union parliament or state legislature। सिंपल भाषा में मैंने क्वेश्चन समझाया था कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं उनके ऊपर सुप्रीमेसी या प्रेसिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कौन सा आर्टिकल देता है। आई हैव टोल्ड यू इट्स अ वेरी फेमस वन। व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट आर्टिकल 368, आप उसको हमेशा लिंक करके पढ़ते हो आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू स्टडी इट विथ आर्टिकल 13। अब हम देखते हैं 13 क्या कहता है। ये देखो, फंडामेंटल राइट्स के अंडर मतलब फंडामेंटल राइट्स के हेडिंग के अंदर में आता है। दिस इज़ नॉट अ राइट इसके बाद आर्टिकल 14 से शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी, बट 12 एंड 13 आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सो इट सेज लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो सीधा सीधा बोला गया है दैट कोई भी लॉ जो फोर्स में है विच इज़ इन्फोर्स्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो कमेंसमेंट हुआ उसके पहले जो भी लॉज वर देयर इन द कंट्री, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, दिस इज पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा कोई भी लॉ जो राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, उस हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट है, जिस हद तक वो गलत जा रहा है उस प्रोविजन के साथ, वो वॉइड हो जाएगा। दैट वुड बी वॉइड, नल एंड वॉइड, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ऑफकोर्स कि स्टेट जो है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो कि राइट्स ले लोगों का कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, और अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या कहा जा रहा है कि हम लॉज अपनी जगह पे ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉज बना रही है वहाँ तक ठीक है, बिकॉज द स्टेट इंक्लूड्स बोथ, लेकिन द आइडिया इज कि यहाँ पे हम राइट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फोकस कर रहे हैं, उसको प्रेसिडेंस दे रहे हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू दिस इज ऑलवेज रेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368। तो वो रिलेशन आप पढ़ लेंगे। इफ़ यू चेक माई अर्लियर यूट्यूब वीडियो, वहाँ पे जो पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, इन दैट ऑल्सो देर इज़ अ वीडियो जहाँ मैंने आर्टिकल 13 और 368 के रिलेशन को डिटेल में समझाया है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट ऑल्सो यू कैन डू दैट। ठीक है, अगर आपको इनकेस कॉन्सेप्ट समझना है तो। दिस वीडियो ऑफकोर्स के नॉट एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट टू कीप इट
in the minimal time and just make you understand the solutions and how you do the additional pointers. तो let's say अब इस आर्टिकल के थ्रू अगर आपने ढंग से प्रिपेयर करा तो आप 13 के साथ आर्टिकल 368 भी अगर साथ प्रिपेयर कर लोगे तो देखो फिर से 2 आर्टिकल हमारा तैयार हो गया. ठीक है, चलो करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या था. इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट विद अर्जेंटीना फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ विच एलिमेंट. द आंसर इज लिथियम. ये भी एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स न्यूज़ है, ये देख लो. इंडिया साइंस एन अग्रीमेंट टू अक्वायर 5 लिथियम माइंस इन अर्जेंटीना. मैंने इसको न्यूज़ क्यों रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. दिस इज़ द फर्स्ट एवर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट बाय अ गवर्नमेंट कंपनी ऑफ इंडिया. इस रीज़न से मैंने इस चीज़ को रखा था. ठीक है, लिथियम अदरवाइज ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेपरेटली आपको सिर्फ लिथियम पे भी पढ़ना चाहिए. देन यू शुड नो द लोकेशन ऑफ अर्जेंटीना. देन यू शुड ऑल्सो नो रफली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना. तो आप यहाँ पे IR भी प्रिपेयर कर रहे हो, मैप भी प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर भी कर रहे हो और इन जनरल अबाउट लिथियम भी पढ़ रहे हो. ठीक है, साइंस में तो मल्टीपल चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं. सो दिस इज़ हाउ यू नो वी एक्सपैंड कि हम कर कुछ रहे होते हैं और उससे एडिशनल कितनी चीज़ें हम पढ़ पाते हैं. वेरी क्विकली सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैप का लोकेशन मैंने क्या बोला था, लेक विक्टोरिया. Otherwise also you know that lakes related questions are very important. I'll just show you some of the PYQs. But the reason that I asked you to do this was क्योंकि ये environmental challenges के वजह से न्यूज़ में है and there are efforts being done to restore lake. कुछ दिक्कत आ रही है और ये अभी की नहीं है, ये एक्चुअली 1-2 साल से भी ये न्यूज़ चल रही है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पुराना न्यूज़ है, अभी लेटेस्ट भी अगर आप सर्च करोगे आपको पिछले महीने का भी मिल जाएगा. बट ये मैंने इसलिए अटैच करा है क्योंकि इसमें मैप था. सो ये अफ्रीका का है. सो लेक विक्टोरिया के बारे में आपको थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए कि क्या लोकेशन है, इसके फीचर्स क्या हैं. ठीक है, सबसे बड़ा लेक है क्या, लार्जेस्ट लेक है क्या, सेकंड लार्जेस्ट है क्या है इसके फीचर्स. जस्ट सर्च अबाउट इट. और अब ये देख लो जल्दी से न्यूज़ उस समय क्यों था. वैसे भी जून 2023 का भी है तो आपके करंट अफेयर्स के पार्ट में ये इंक्लूडेड है. एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी 2023 टू अप्रैल 2024 यू आर सपोज टू प्रिपेयर एटलीस्ट, लाइक मिनिमम इतना तो करना ही है. ठीक है, सो क्या कहा जा रहा है, मोर रॉबस्ट मेजर्स नीडेड टू मिनिमाइज डिजास्टर इम्पैक्ट इन द लेक बेसिन. ये उस समय की न्यूज़ थी और अभी लेटेस्ट जो ये न्यूज़ में आया है फॉर द रीजंस दैट एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू रीस्टोर बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चैलेंजेस. वैसे भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेक जितने हैं हम जल्दी से सारा स्किम थ्रू कर लेते हैं. 2023 में इट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी. सो रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स एंड लेक्स एंड दैट टू इन द पेयर वाला क्वेश्चन वेयर इन नो ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, तो ये पूछा गया है. पहली चीज़ तो लेक का एक वो हो गया क्वेश्चन. दूसरा ये देखो वेस्ट अफ्रीका के ही एक लेक के बारे में पूछा गया. इनफैक्ट विक्टोरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. आंसर है कि नहीं इसको आप चेक कर लेना, लेकिन कम से कम ऑप्शन है. एंड द पॉइंट इज अफ्रीका का लेक है, पूछा गया है, करंट अफेयर में था. वो भी रीजंस क्या थे, इन्वायरमेंटल. क्या था रीजन, दैट इट हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट. तो वैसे भी यू आर सपोज टू प्रिपेयर अबाउट ऑल दीज 4 लेक्स. ठीक है, इन डिटेल यू आर सपोज टू प्रिपेयर. और देखते हैं, और अच्छा वो भी 2022 का ही क्वेश्चन था. देन अगेन 2022 में यू हैव वेटलैंड और लेक एंड द लोकेशन. ठीक है, देखो ये फिर से पेयर है which means you are supposed to know the precise answer to this. 2021 का एक क्वेश्चन है. ये तो खैर चलो दिस इज़ जस्ट अबाउट कि नाम मैच करता है कि नहीं. तो लेक्स यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन में है. दिस इज़ नॉट अ कोर लेक ओरिएंटेड क्वेश्चन. ये भी वाटर से रिलेटेड है. दिस वी हैव सीन इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो. वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस इन लेक्स पूछा जा रहा है. बट नाउ दिस इज़ अगेन देख लो, shrunk immensely or dried up in the past due to human activities. So again ये environment related और lake से related या sea या water bodies से related question है. ठीक है, उसके बाद और देखते हैं which of the following is an artificial lake और location साथ में दिया हुआ है. So you should know the natural or the artificial lake. Therefore knowing about the features of the lake becomes important. Not just the lakes of India but also world के important lakes का आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे भी देखो एक लेक को लेके क्वेश्चन है. उसके अलावा फिर से देखो लेक और रिवर्स को लेके क्वेश्चन है. देन ये भी चलो फिर से वाटर वाला है. सो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लेक बट यहाँ पे फिर से जोग्राफिकल लोकेशन की बात हो जा रही है, फीचर्स की बात हो जा रही है, हिल्स या रेंजेस की. ठीक है, देन
ये तो खैर इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट का वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आप जब प्रोडक्टिविटी समझोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे। एंड दिस अगेन इज अबाउट सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर, लेकिन वाटर में तो बेसिक साइंस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो बट यू कैन सी दैट हाउ द लेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड देयरफॉर ये अपने आप में दिस लेक एनीवेज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप अब आपको डे 4 के आंसर्स में कुछ सेटिस्फैक्शन मिला होगा और आपको ये समझ आया होगा कि फ्रॉम जस्ट द 5 क्वेश्चंस हाउ एडिशनल पॉइंटर्स यू कैन प्रिपेयर। टुमारो विल मीट, मतलब डे 5 पे हम 9 बजे सुबह मिलेंगे डे 5 के क्वेश्चंस के साथ, और हम आगे का एक्सरसाइज करेंगे। सो यू वुड नो हमारा कौन सा सब्जेक्ट जाने वाला है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आने वाले। इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक आई वुड बी डूइंग ऑल्टरनेट, ठीक है, बाकी तो सेम रहेगा। सो जल्दी से मिलते हैं। 4 दिन के एक्सरसाइज हमने रिगरसली कर लिए हैं। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप इस एक्सरसाइज का यूज़ कर रहे हो, आप इस एफर्ट को समझ रहे हो और आप अपने लिए इसका फ़ायदा उठा रहे हो। नाउ आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।